नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर ब्रह्मपुर और टाटानगर पटना को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इधर टाटानगर से ओडिशा के ब्रह्मपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल रन किया गया, जबकि मंगलवार यानी 10 सितंबर को टाटा से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल होगा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा है कि झारखंड में बिजली समस्या के लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार न तो बिजली खरीद पाती है और न ही बिजली के बिल का भुगतान करती है। इसी कारण राज्य में बिजली संकट जारी है। श्री दूबे आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कोल इंडिया जो है देश के जीडीपी में 10% की इसकी हिस्सेदारी है और कोल इंडिया ही पूरे देश को बिजली सप्लाई करती है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि चिराग तले अंधेरा। झारखंड में बिजली कटना लगातार चल रहा है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट बिजली खरीद ही नहीं पाती है। बिजली जो पावर सेक्टर से बिजली खरीदना होता है उसका पेमेंट ही नहीं कर पाती है, जिससे बिजली लोगों को मिल नहीं पा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 के यूथ ओलंपिक और वर्ष 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। वे आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर वर्तमान में लगभग $470 मिलियन कर दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि इस सहायता ने एशियाई खेलों में 107 पदक और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक के साथ देश के असाधारण खेल प्रदर्शन में काफी योगदान दिया है। उप राजधानी दुमका में स्थित राजकीय पुस्तकालय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में शामिल युवाओं को काफी लाभ मिल रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका राजकीय पुस्तकालय इन दिनों स्थानीय युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बड़ा सहायक साबित हो रहा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा यहां सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं। छात्र बताते हैं कि उन्हें यहां प्रतियोगी वातावरण और पढ़ाई के लिए एकाग्रता मिलती है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह बताते हैं कि पुस्तकालय में पढ़ाई करने के लिए सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ का अनुकूल माहौल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। पेरिस पैरालंपिक खेल आयोजन आज देर रात संपन्न हो जाएगा। भारत के लिए वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेल एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में याद किए जाएंगे। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। इन खेलों का समापन समारोह फ्रांस के नेशनल स्टेडियम स्टेड दी फ्रांस में होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।